हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव प्रोफेसर मेहताब जहां। तो उनकी एक नई बुक पब्लिश हुई है, उनसे आज हम बात करेंगे उनसे इस किताब के बारे में। हेलो मैम। हेलो। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग, गिविंग योर टाइम। तो आप इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, इंतखाब ये मेरे आर्टिकल्स का कलेक्शन है और इसमें आई थिंक 24 या 25 आर्टिकल्स हैं। जो इसको मैंने कई भाग में बांटा है इस आर्टिकल्स को, मतलब इसके जो टॉपिक्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको बांटा है। तो पहला है दिल्ली। मैं दिल्ली क्यों, ओल्ड दिल्ली से हूँ, तो मुझे बड़ा अपने दिल्ली से, अपनी जो मेरी जगह है जहाँ मैं पैदा हुई, इससे मुझे बड़ा इश्क है, बड़ा लव है। तो मैं अक्सर लिखती रहती हूँ दिल्ली के बारे में। तो इसमें दिल्ली से रिलेटेड है, इसमें एक शायर के बारे में, दिल्ली के दरवाजे और खिड़कियाँ, दिल्ली के गालिब दहलवी और दिल्ली के शायर खुशुजा खावर को अगर आपने पढ़ा होगा, खास पुराने दिल्ली के हैं, उसमें ये आर्टिकल है। और एक बहादुर शाह जफर पर आर्टिकल है, तो वो बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, गालिब और बहादुर शाह जफर के ऊपर है वो आर्टिकल। तो उसको मैंने टाइटल दिया है उन 4-5 आर्टिकल्स को दिल्ली के, उसमें सब टाइटल्स हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो हिस्ट्री है। हम लोग पर्शियन के टीचर हैं, तो पर्शियन में मुझे इसमें हमारा चोली दामन का वो है भाषा और साहित्य, भाषा और हमारा इतिहास, मतलब तारीख से रिलेटेड। मैंने तारीख में से हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स हैं। प्रोफेसर इख्तियार हुसैन सिद्दीकी जो मिडिवल पीरियड के बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन रहे हैं, उन पर एक आर्टिकल्स है। और सलातीन दिल्ली के इल्मी रुझानात करके, मतलब ये भी एक ऐसा आर्टिकल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है मेरे आर्टिकल। इसमें भी मैंने एक सब टाइटल दिया उसको, तारीख यानी हिस्ट्री, एक टॉपिक ये है इसमें। और इसमें भी 4 या 5 आर्टिकल्स हैं। अभी मुझे क्योंकि रिजल्ट आई तो इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर आप खोलेंगे तो मैं बताती चली जाऊंगी। और इसमें एक वो है, जैसे उसको क्या कहते हैं, मैंने इसको नाम दिया सवानी ही खाके, मतलब लाइफ एंड वर्क के ऊपर है। 2 टीचर्स हैं मेरे डीयू के, एक प्रोफेसर असलम खान, वो उनकी अब डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन रेनाउंड प्रोफेसर रहे हैं, ईरान से डिलीट किया था उन्होंने। उनकी लाइफ के बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा है। और एक आर्टिकल जो है इसमें प्रोफेसर रेहाना खातून जो पद्मश्री भी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के 7 पद्मश्री हैं, पर्शियन डिपार्टमेंट के दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये हमें बड़ा, ये हमारे लिए बड़े फख्र की और बड़े प्राउड की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट में पूरे ऑल इंडिया जितने भी पर्शियन पढ़ाते हैं टीचर, उसमें 7 जो है पद्मश्री है। तो उनके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा, प्रोफेसर रेहाना खातून। मैम, अगर मैं पूछ सकूं, आपके फेवरेट शायर कौन है? मेरे ग्रेट शायर गालिब तो है ही, ये ना थी हमारे किस्मत के भी साले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और हमारे पर्शियन में हैं, हाफिज हैं, सादी हैं, उमर खयाम हैं, उनकी रुबाइयात हैं। और हाँ, रूमी तो ग्रेट। और इकबाल को कौन लव नहीं करता है। इकबाल तो एक ग्रेट पोइट ऑफ वर्ल्ड कहेंगे, उन पे काम होता ही रहा है वर्ल्ड लेवल का। उनके ट्रांसलेशन हैं, गालिब का ट्रांसलेशन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, और उनकी जो कलेक्शन हैं। ऐसे रूमी तो एक क्या कहेंगे, मिस्टिक इसमें उनका लिटरेचर में आता है। तो वो सिर्फ उनको कौन लव नहीं करता है, उनको तो सभी पसंद करते हैं, और हम लोग उनको पढ़ाते हैं पर्शियन में। मैम, आखिरी में क्या आप हमारे रीडर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे, फिर जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं नए, जिनको उर्दू से लगाव हो और वो कैसे उर्दू भाषा का फिर से प्रचार करते हैं? मैं यही कहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी उर्दू की किताबें पढ़ें, इस तरह के वर्ल्ड बुक फेयर में आए, और जितने भी यहाँ पर उर्दू के स्टॉल्स हैं उसको आके विजिट करें, देखें। और अगर उनको सीखना चाहते हैं तो वो इन किताबों को एलिमेंट्री से ही सीखें। और अगर एक देखिए, मैं कहती हूँ हिंदी का, संस्कृत के जो बच्चे हैं या जो रीडर हैं, उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अगर सही करना है तो वो उर्दू पढ़ें, फारसी पढ़ें, तभी वो उनको समझ आएगा कि ये गजल होती है, गजल नहीं होती। देखिए, मैं अगर इसमें बोलूंगी तो बड़ा लंबा मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। आप अगर हमें सही से अल्फाबेट जो है ना, ये हमारे पर्शियन के, उर्दू के, अगर इनको ढंग से नहीं बोलेंगे तो लफ्ज कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे कि आप कहेंगे कि आप किसी को गाली देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कहना चाहते हैं बड़ा जलील आदमी है, जलील वर्ड है, लेकिन आप कहेंगे बड़ा जलील आदमी, जलील, तो वो मायना चेंज हो जाते हैं, उसकी मीनिंग चेंज हो गए। उसका मतलब है बड़ा जलील यानी जलाल वाला, बड़ा डिग्निटी वाला, बड़ा, जैसे जलालुद्दीन अकबर का नाम है ना, तो वो हो जाएगा।
तो ये नाम इस तरह से अगर जा को गा बोलेंगे, जा को जा करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। गजल एक बड़ी प्यारी है, वो गजल आप सही बोल रहे हैं, आप नहीं तो क्या बोला जाता है इसको, गजल कहेंगे। अरे गजल क्या है, गजल नहीं है वो गजल है। ये लफ्जों को अगर सही उच्चारण करेंगे तो वो कहाँ से होगा? उर्दू की किताबें पढ़िए, उर्दू के से टच में रहिए, उर्दू के टीचर से टच में रहिए। सबसे ज्यादा एलिमेंट्री से स्टार्ट कीजिए, जो ट्रांसलेटेड है, मतलब उसमें लिखा हुआ हिंदी में भी है इस तरह की एलिमेंट्री बुक, वो छोटे छोटे से कायदे कहते हैं, छोटे छोटे से बुक्स हैं, उसको पढ़ेंगे। यही मेरे अपने व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए यही संदेश है कि वाकई अगर आप अपनी खुद की जबान हिंदुस्तानी है, मैं ये नहीं कह रही हिंदी बोलिए, मैं नहीं कह रही ये उर्दू बोलिए, हम खुद उर्दू नहीं बोलते हैं, हम 10 एक जुमले में इंग्लिश का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का भी करते हैं। तो हम लोग इस जबान को हिंदुस्तानी जबान कहते हैं, ना कि हिंदी कहते हैं, ना कि उर्दू कहते हैं। वैसे भी उर्दू बड़ी प्यारी भाषा हाँ, है। बहुत प्यारी भाषा। आप गालिब को कैसे पढ़ेंगे? अगर गालिब को गालिब नहीं कह के गालिब कहेंगे तो उसका तो बेचारेगा, उसका तो वो तो फिर पढ़िए ही मत उसको। गालिब को पढ़ने के लिए, उर्दू को पढ़ने के लिए फारसी। तो हमारे यहाँ पर्शियन में, उर्दू में बच्चे जो आते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ा रही हूँ कम से कम 20 साल से पढ़ा रही है टीचिंग में, लेकिन 2010 में IDC इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी में, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट्स के बच्चे किसी भी डिसिप्लिन में जा सकते थे। तो उससे क्या हुआ, आप मुझे मालूम, मेरा कट कर दोगे, इंटरव्यू ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें क्या हुआ, संस्कृत के सारे सेक्शन ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया। वो हमने सिर्फ इतना ही बोला कि आपका उच्चारण सही होगा, आपकी भाषा सही होगी, वो बच्चे यही सोच कर आए। ये देखिए, बच्चों ने आज तक, हमारे यहाँ संस्कृत के बच्चे MA तक किया है उन्होंने, और संस्कृत के एक टीचर जो हैं वो कल्चरल काउंसलर बनके ईरान गए हुए हैं। मेरे ही स्टूडेंट है वो, अब प्रोफेसर है वो, और ईरान में 3-4 साल से हैं। और इतने सैकड़ों हजारों बच्चे संस्कृत के जो MA करने आते हैं ना, वो हमारे पर्शियन सीखते हैं, हमारी उर्दू सीख रहे हैं, और उनकी राइटिंग फर्स्ट टाइम जो एक नीक उमर आता है ना, लिखता है, हमसे अच्छी है उनकी राइटिंग। क्योंकि जो नया होता है ना, नया बच्चा कोरा कागज होता है, जो उसको सिखाओ वही सीखेगा वो। तो बस यही संदेश है, फारसी सीखिए, उर्दू सीखिए, उर्दू को पढ़िए, छोटी छोटी सी ले लीजिए, छोटी 10 गजल ले लीजिए गालिब की, उसको हिंदी में पढ़िए, देवनागरी में पढ़िए, तो यही होगा, आपका फायदा होगा इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।